स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जिसके तहत आगामी जो सीईटी यानी बिहार बीएड के लिए जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप कैसे 100 प्लस मार्क्स यानी कि पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग पिछले वर्ष के लेवल का अगर क्वेश्चन आता है, जैसा कि पिछले वर्ष एलएनएमयू के द्वारा लिया गया था, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए 100 प्लस मार्क्स गेन करने होंगे, तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये 100 प्लस मार्क्स आप कैसे गेन कर पाओगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पिक्चर आप हमारे स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज समस्तीपुर का पिक्चर है, और इस कॉलेज में मैं खुद 18-20 सेशन का छात्र रह चुका हूँ। तो मैं एक एक ऑथेंटिक बात आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ के 100 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के बीच जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को हम काफ़ी रिसर्च के बाद अपलोड किए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, और 30 मई को आपका एग्ज़ाम होगा बिहार सीईटी यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का। तो कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। जिनकी तैयारी अभी कुछ नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखते रहें, उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपको सरकारी कॉलेज अगर लेना है तो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक बात का एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं: जनरल हिंदी के, जनरल इंग्लिश के, एनालिटिकल रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। ये जैसे जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं जो कि हम अभी आगे बताएंगे, तो आपको इसमें 14 यानी कि 13 से 14 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश आपकी अगर थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें 10 से 12 मार्क्स ला सकते हैं, और अगर इंग्लिश नहीं भी अच्छी है तो भी इसमें आपका 7 से 8 मार्क्स आ जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें 24 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता है। और इस प्रकार बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको 35 प्लस मार्क्स आएंगे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें भी आपका 20 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो जैसे 5 नंबर इसमें कट गया तो 10 नंबर, और 1 नंबर 11 नंबर, 12 13 नंबर, और ये 1 नंबर 14 15 नंबर। इस प्रकार से 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, अगर इस टाइप से आप तैयारी करते हैं तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं, जो कि 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें दोस्तों संधि, समास सब सुनिएगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ध्वनि, वर्ण, पर्यायवाची, विलोम, और चिन्ह से रिलेटेड जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सभी चिन्ह आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है, या इस पर सेंटेंस दिया जाएगा और इसमें कौन सा चिन्ह यूज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जहां भी आपको क्वेश्चन मिले ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसको आप बना जाइए। अभी मैं अपने स्क्रीन पे एक बुक दिखाऊंगा, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो बुक आप ले सकते हैं। तो यही वो बुक है जो आप खरीद सकते हैं, और इस बुक, या पतली सी बुक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ये मार्क्स गेन हो जाएगा। 15 में 14 तो आराम से आएगा, 13 तो आराम से आएगा। अब बुक के बाद मैं एक चीज़ और आप लोगों से बताता हूँ, जैसे कि आप लोग अब तो गेस्ट पेपर वगैरह आप लोग के पास नहीं होगा मैट्रिक वाला, तो जो भी बच्चे आस पड़ोस या आपके घर में भी कोई अगर 10th लेवल के बच्चे हैं, और उनके पास अगर पुराना गेस्ट पेपर या नया भी गेस्ट पेपर किसी भी कंपनी का है, तो उनसे आप हिंदी का गेस्ट पेपर ऊपर कीजिए, और उसमें ग्रामेटिकल जितना भी मैं अभी पॉइंट बताया हूँ, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप पढ़ जाइए। जैसे कि गोल्डन या और भी जो प्रकाशन का गेस्ट पेपर आता है, सभी प्रकाशन को परीक्षा तक में आप उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को पढ़ जाइए, पर्यायवाची वगैरह ये सब पढ़ जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप 1 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो इस हिंदी में आपका 12 से 13 मार्क्स हम गारंटी लेते हैं कि आएगा। कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछता है, बहुत ईजी पूछता है।
तो ठीक है। तो और वो जो स्क्रीन पर मैं बुक दिखा रहा हूँ फिर से आप देख लीजिए, ये बुक आप खरीद सकते हैं और बुक खरीद के आप इससे भी पढ़ सकते हैं, इससे आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये हिंदी हो गया। अब हिंदी के बाद हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में आपको जैसे फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन बेस्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इन हो गया, विद हो गया, आफ्टर हो गया, ये सब कहाँ क्या लगेंगे उसके यूज के बारे में आप पढ़ लेंगे अगर ग्रामर से तो ठीक रहेगा आपके लिए। उसके बाद एंटोनेम कुछ याद कर लीजिए, जो सेलेक्टेड एंटोनेम्स होते हैं आप कहिएगा तो मैं उसका वीडियो भी ला दूंगा सेलेक्टेड एंटोसाइनों का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, वैसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस टाइप का दिया रहेगा, उसका एक ही वर्ड में हो जाता है, तो ये रहेगा। अनसीन पैसेज भी पूछे जाते हैं, जिससे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी ना किसी बुक से। आपको लूसेंट वगैरह का भी ग्रामर आता है तो इन टॉपिक्स को आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, 40 दिन टाइम है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। एक एक घंटे भी अगर आप उसमें देते रहते हैं तो आपका हो जाएगा रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मिलता है तो आप उसको करते रहिए। तो इसमें भी आपका अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना जानते हैं तो आपका 10 से 12 मार्क्स इसमें भी आ जाएगा। अगर थोड़ा इंग्लिश वीक भी है तो इस वे से आप अगर चलिएगा तो 7 से 8 मार्क आपका भी आ जाएगा। तो इंग्लिश में इतना मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की जैसे हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करें, किसी भी एसएससी लेवल के रीजनिंग को आप बना जाएं। किसी भी एसएससी लेवल के रीजनिंग को बनाने के बाद आप रेलवे जो एनटीपीसी वगैरह में पूछा जाता है, ग्रुप डी वगैरह में, उसको आप बना जाएं। और बैंकिंग का जो होता है, बैंकिंग का बुक आप देखिएगा, उसका प्री लेवल का क्लेरिकल, पीओ की बात नहीं करें, क्लेरिकल लेवल का अगर प्रीलिम्स का अगर रीजनिंग आपको नेट वगैरह पर मिल जाएंगे तो उसको सर्च करके अगर रीजनिंग उतना आप कर लेते हैं तो ये आपका रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग में रैंकिंग, कोडिंग रिलेटेड रीजनिंग पूछा जाता है, साइलोगिज्म पूछा जाएगा, स्टेट एंड कंक्लूजन पूछा जाता है, कोर्सेज एंड एक्शंस पूछा जाता है, उसके बाद एजम्पशन पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, सीरीज अल्फ़ाबेटिकल पूछे जाएंगे, डिजिटल भी सीरीज, डिजिट वगैरह पे डिपेंड सीरीज भी आपसे पूछे जाएंगे, पजल वगैरह रहते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास जैसे 40 दिन है तो 10 दिन में आप एसएससी लेवल के रीजनिंग को कर जाइए, 10 दिन आप बैंक लेवल के रीजनिंग, यानी प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स को आप बना जाइए। एनटीपीसी वगैरह जो आए हैं रेलवे में, एसएससी वगैरह, तो ये आप सिर्फ प्रीलिम्स वगैरह का आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स वगैरह का प्रीलिम्स लेवल का अगर रीजनिंग आप कर लेते हैं तो आपका ये 25 में 25 मार्क्स देगा, 25 में 25, 24 तो कोई काट ही नहीं सकता है आपका। आप देख रहे हैं कि 100 प्लस आप कैसे जा सकते हैं, इसका रणनीति यही है। तो रीजनिंग तो सबका वैसे भी ठीक होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ठीक होता है उसके बावजूद भी आपका सही बनाने, आप सोचेंगे कि हम सही बना के आगे, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा और एक एक मार्क्स आपको ले डूबेगा। तो ये रीजनिंग का रणनीति है, ऐसे आप पढ़िए, आपका हो जाएगा 100%, आपका अच्छा परीक्षा आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाओगे। अब हम बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक की, तो जनरल अवेयरनेस, जो कि 40 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स के यही आपको आएंगे। और इसमें आपका सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध प्रकार के क्वेश्चन, सामाजिक इशूज वगैरह जो घटना वगैरह होते हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो तमाम प्रकार के पुस्तक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, ये पुस्तक कौन लिखा, किसने लिखा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप तो लूसेंट तो पढ़ ही रहेंगे, लूसेंट तो पढ़ ही रहे होंगे, लूसेंट तो पढ़िए ही। साथ ही साथ मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप खुद कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं या अगर नहीं करते हैं अभी तक, अगर आपके आस पड़ोस में कोई आपके भैया हों, आपसे बड़े हों, आपसे छोटे हों, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहा है तो वो अगर मासिक जो मंथली जो मैगजीन वगैरह आता है, वो मैगजीन वगैरह में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन, या बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे होते हैं बिहार या इंडिया के कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखते रहिए, आपका जनरल अवेयरनेस 100% सुधर जाएगा, हो जाएगा आपका 100%, हम कह रहे हैं इससे हो जाएगा। लूसेंट तो पढ़ते ही रहिए, उसके साथ साथ मैगजीन वगैरह का आप देखते रहिए, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो है, अगर नहीं है तो बगल वाले से वही मासिक जो मैगजीन वगैरह आता है वो पिछले
पिछले महीने जो भी जितना भी उनके पास मैगजीन है सारे मैगजीन लेके धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन लगेगा, एक मैगजीन को 3 दिन में पढ़िए। इस प्रकार से आप अगर 25 से 30 मैगजीन पढ़ लेते हैं परीक्षा तक में, तो आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस टोटल हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए आप जो है सो अभी से प्रिपेयर कीजिए, आप लिखिए खुद से, नेट्स वगैरह से लिखिए, तो उससे हो जाएगा। वैसे आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस चीज़ का वीडियो आपको लाना चाहिए, तो हम उसका वीडियो ला के आपको देंगे, आपकी भरपूर मदद हम करेंगे। तो इससे आपका 35 मार्क्स हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो ये हो गया। और अब आइए लास्ट जो होता है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बुक प्रेफर करूँगा जो कि मेरे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। उस बुक का सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप कर जाइए, उसका थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उसको कर जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सके परीक्षा तक में कर जाइए। आपका 25 में 20 मार्क्स आराम से आएगा। और इस प्रकार आप जो है 105 से 106 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर लक आपका साथ देता है तो हो सकता है कि आप बिहार के टॉपर भी हो सकते हैं 110 मार्क्स लाके, 111 मार्क्स लाके। ठीक है, 5-6 नंबर ऐसे भी बढ़ जाएंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो, और आप बिहार के टॉपर आप ही हो सकते हैं। तो यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।